एक मिनट। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, उनको बोलिए चलो भाई, बिल्कुल सही कहना है आपका, आपके पास टाइम नहीं है। मैं देखता भी हूँ आपको, मैं देखती भी हूँ आपको कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और आप जब मैं आपको इनवाइट किया था प्लान देखने के लिए, उस टाइम में भी आपके पास टाइम नहीं था। मगर अपने आप को, खुद को थैंक्स बोलिए कि आप अपना कीमती समय निकाले और हमारे बीच आप इस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए अपना समय दिए। उनकी आप अप्रिशिएट कीजिए, पहले उनकी प्रशंसा कीजिए, उनको अच्छा लगेगा, फिर आप ट्रैक पे आइए। पता है मैं स्टूडेंट हूँ, पता है मैं बिजनेसमैन हूँ, पता है मैं जॉब करता हूँ। हमारे पास भी टाइम नहीं हुआ करते थे, हमारे पास भी टाइम नहीं थे। जब मैं इस प्लान को दिखा था, मुझे भी इसी प्रकार से प्लान दिखाया गया था जैसे मैं आपको दिखाया, मेरे पास भी टाइम नहीं थे। मगर जब हमारे सीनियर ने मुझसे 2-3 सवाल किया, और वो सवाल सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, ये तो मैं अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। आप सुनना चाहेंगे वो क्या सवाल है? सामने वाला बोलेगा अच्छा जी पूछिए, क्या सवाल था वो? अच्छा एक बार बताइए, मेरे सीनियर ने ये पूछा था कि अच्छा एक बार बताइए, आज आपके पास समय नहीं है, क्या लगता है अगले साल आपके पास समय होगा? मेरा जवाब था नहीं, जैसा काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से वर्क हो रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं होगा अगले साल। अच्छा क्या लगता है 5 साल के बाद क्या आपके पास टाइम फ्रीडम होगा? हमारा जवाब था नहीं। आप उनसे पूछिए सामने वाला से कि मुझसे ये सवाल किया गया था, क्या आपके पास आज समय नहीं है, क्या कल समय होगा अगले साल? बोलेगा नहीं। 5 साल के बाद समय होगा? बोलेगा नहीं। क्या 20 साल के बाद समय होगा? बोलेगा नहीं। अरे भाई साहब, जब आपके पास टाइम होगा ही नहीं तो आप अपने परिवार को समय कैसे दे पाओगे? जब आपके आपके बच्चे आपका समय लेना चाहेंगे, आप उनको टाइम नहीं दे पाओगे, उनको सही परवरिश नहीं दे पाओगे, तो आपका बच्चा किस रास्ते में जाएगा, जरा बताना। अरे इसलिए तो हमें इस बिजनेस को करना है कि जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए, जितना जल्दी टाइम फ्रीडम मिल जाए, जिससे हम अपने परिवार को टाइम दे सकें और अपने परिवार के साथ लाइफ को एंजॉय कर सकें। इसलिए तो टाइम देना है भाई, मत दो टाइम। देख लो आने वाला 2 से 3 साल के बाद क्या होता है, आपके बच्चे किस रास्ते में जाते हैं। जिस प्रकार से आज का माहौल हो रहा है, आप देखो, बम बारूद उड़ाया जा रहा है, हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है। आप देख रहे हो जिस तरह से बच्चे लोग आज मोबाइल पे अपना समय दे रहे हैं, उस प्रकार से आपका बच्चा बहुत ही गलत जगह पे जाने वाला अगले 3 साल के बाद। तो आप सोचो कि आपके बच्चे के साथ आपको टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो अभी भी किस सोच में पड़े हो भाई? अभी डिसीजन ले लो। ये बिजनेस आपको ना ही टाइम देती है, आपको आपको टाइम फ्रीडम के साथ साथ, मनी फ्रीडम के साथ साथ, आपको मान सम्मान के साथ साथ स्किल को डेवलप कराती है भाई साहब। समझ जाओ, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले ही जैसा। बच्चे को अगर सही रास्ता देना है, सही परवरिश दिलाना है, तो आपको बच्चे के लिए टाइम देना पड़ेगा। और सोचिए, आपके अपने बच्चे के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो कंपनी की तो बात छोड़ो। अगर दिल से चाहते हो, दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चे को समय देना, सही रास्ता दिखाना चाहते हो, तो मैं तो कहूंगा कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम में ही बिल्ड करो यार। संडे को ही 1 घंटा समय दो, मगर दो। मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ बिजनेस को संडे का संडे जहां बोलेगा वहां चल के मैं इस बिजनेस को बिल्ड कराऊंगा, साथ दूंगा आपका। मगर सामने वाला का दिल दहल जाएगा, पता है, इस बात को सुन करके। आप उनको फ्यूचर दिखा दिए, उनके बच्चे के सपने को दिखा दिए, उनकी लाइफ टाइम को दिखा दिए कि आने वाले समय में आप क्या करने वाले हो, कहाँ आप जाने वाले हो, किस मोड़ पे आप मुड़ने वाले हो। जिस प्रकार से महंगाई हो रही है ना भाई साहब, आप सोचो, जिस प्रकार से इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, आप महंगाई को रोक भी नहीं सकते हो, बीमारी को भी नहीं रोक सकते हो। फिर रोकोगे किस चीज को? जब किसी चीज की रुकावट नहीं हो रही है, जब कोई चीज रुक नहीं रहा है, तो सोचिए, हर चीज आपको भागता हुआ दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रुका हुआ एक ही चीज दिखाई देगा, वो है आप आपको रोक रखे हो। बाकी बात तो भाग रहा है, दुनिया तेजी से भाग रही है। अब बताओ, अब क्या सोच रहे हो? सोच के परेशान हो जाए, असली आपको यही बोलेगा कि चलो भाई, मान गए, तेरी बात को हम समझ गए, चलो ठीक है, हम संडे को ही तेरे साथ टाइम दिए, हमको संडे को ही बिल्ड करना है। चलो, मैं तो यही सुनना चाह रहा था भाई साहब, आपसे यही तो सुनना चाह रहा था कि 1 घंटा समय दो, चाहे कोई भी दिन दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं सामने वाला को, सामने वाला का दिल गार्डन गार्डन, मजा आ जाएगा उसको सुन करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल आ सकता है, नो मनी। हो सकता है कि गेस्ट का सवाल आएगा, हमारे पास पैसे नहीं है। ये यूनिक सवाल है, सही कहना है। हमारे बीच स्टूडेंट होंगे तो उनका भी ये सवाल आ सकता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। हो सकता है कि जो आज पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास भी पैसे नहीं होंगे।
उनका कहना होगा हमारे पास पैसे नहीं है। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, ये बिजनेस हर लोग के लिए है, चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अंधा हो, चाहे लूला हो, बहरा हो, गूंगा हो, दुनिया में आप आए हो, चाहे आपके पास कुछ भी हो कुछ भी ना हो, आप इस बिजनेस को कर सकते हो। वो कैसे मैं बताऊं? अगर जानना ही है आपको तो आप, आपके पास गूगल आंटी है, यूट्यूब अंकल है, सर्च करो एक अंधे इंसान ने वेस्टिज से लिया कार, देखो क्या आता है वहां पे, कितने सारे लोग आते हैं। आप सर्च करो एक गूंगे इंसान ने लिया वेस्टिज से कार, आप वहां पे देखो कितने सारे लोग आते हैं। देख करके हैरान हो जाओगे, शॉक्ड हो जाओगे यार, हर लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। फ्रेंड्स पता है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं अभी आप लोगों को, अभी हमारे बीच जो भी लीडर्स ज्वाइन नहीं किए सेशन को, वो बहुत कुछ खो देंगे आज। अगर आप लोग जल्द से जल्द उनको मौका दिला दिए अगर आज के सेशन को अटेंड करने का, तो आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप जरूर उनको मौका दें आज के सेशन को अटेंड करने का। चलिए ऑन द टॉपिक हम लोग आते हैं। नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप उनको सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच भाई साहब। क्यों पता है? क्योंकि मेरे पास भी यही सवाल आए थे। और जब मैं अपने सीनियर से बोला था सर हम तो स्टूडेंट हैं, मैं तो पढ़ाई करती हूँ या फिर करता हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, आप ही बताइए। तो सर ने बताया, हमसे कुछ सवाल किया उन्होंने, 2-3 सवाल किया, क्या मैं आपसे कर सकता हूँ? तो मेरा कहना था बिल्कुल कर सकते हैं सर, आप कीजिए। सर ने मुझसे 2-3 सवाल किया, वो मैं आपसे करता हूँ। सर ने मुझे ये बताया कि अच्छा एक बार बताओ, आज आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, क्या लगता है आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आप टेस्ट यूज नहीं करते होगे? जवाब आएगा हाँ हाँ बिल्कुल करता हूँ। हो सकता है सवाल आएगा आपके पास कि क्या आप अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो, जिसको आप चाहते हो कि इसको आप जैसे कहते हैं ना, आज के डेट में हर लोग सुंदर दिखना चाहता है, हर लोग, हर एक युवाएं, हर एक महिलाएं, हर लोग आज के डेट में नहाने के लिए सोप, ब्रश करने के लिए पेस्ट, बाल में लगाने के लिए तेल, फेस के लिए फेस क्रीम, फेस वॉश, हर एक चीज को यूज कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हो, आप बोल रहे हैं स्टूडेंट हो, क्या आप, आपके पास पैसा, पापा पैसा नहीं देते हैं पेस्ट खरीदने के लिए? पापा मना किए हैं कि आप पेस्ट मत करो, डायरेक्ट आप सुबह उठो, गार्गिल करो और डायरेक्ट खाना खाओ और जाओ ट्यूशन, क्या ऐसा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपके पापा मना कर रखे हैं साबुन लगाने से, साबुन लगाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मत लगाओ साबुन? जी जी नहीं, ऐसा ऐसा बात नहीं है। ठीक है। क्या आपके पापा मना कर रखे हैं कि आप फेस वॉश यूज कर रहे हो, फेस वॉश यूज मत करो? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अरे तो मैं तो यही सुनना चाह रहा था, जब ऐसा बात नहीं है, वहां से आप प्रोडक्ट लेते हो मार्केट से, वो दुकान से आपको क्या मिल जाता है आपको? मैं तो कहता हूं कि एक ऐसा जगह लगा, पैसा लगा जहां से पैसा रिटर्न आता हो। भाई साहब, आप अभी जहां लगा रहे हो पैसा, वहां से कुछ नहीं आने वाला, बशर्ते आपको एक ही चीज मिलेगा। क्या मिलेगा पता है? आप लोग चैट बॉक्स में सुनना चाहेंगे, आप लोग चैट बॉक्स में कहिए, आप लोग जानना चाहेंगे क्या मिलता है मार्केट से लेने के बाद? चैट बॉक्स में मैसेज ही नहीं आ रहा। यस या नो? चलिए मैं आपको बताता हूँ, मार्केट से जब आप सामान लेंगे तो वहां से सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी दुखी। आप हमेशा दुख रहोगे। मार्केट से एक एक सामान जब आप लोगे, हमेशा आप दुख रहोगे। पूछो कैसे? मैं बताता हूँ ऐसे, ध्यान से सुनना। जब आप मार्केट से प्रोडक्ट लोगे, एक तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, और आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी तो आप तो झगड़ा करने नहीं जाओगे दुकान वाले से, जो मिला भाई उसको यूज करोगे। जब आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपके शरीर बीमार पड़ेंगे 110%। जब आप बीमार पड़ोगे तो आपके सब पैसे जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर तो इंतजार कर रहा है। तो आप ही बताओ, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ आपका? हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट मैसेज करें। बिल्कुल, बहुत सारी मैसेज आ रही है। बिल्कुल, बहुत सारी नुकसान होती है। अगर आपको समझ में अगर नहीं आ रहा अभी, तो आप क्या करो, कंटिन्यू आप 3 साल तक, 4 साल तक, अरे छोड़ो भाई 4 साल 3 साल, आप कंटिन्यू 1 साल तक मार्केट से सामान लो, मैं लेता हूँ वेस्टेज से, दोनों में कंपेयर कर लेते हैं 1 साल के बाद कहाँ होंगे हम दोनों। देख लेना भाई तुम, सामने वाला शॉक्ड हो जाएगा आपकी बात सुनकर, अरे यार इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है, जरूर कुछ बात है। ए भाई चल चल ठीक है, हमारे पास पैसा, चल हमारे पास जो भी पैसा होगा उसी से हम लेंगे पैसा, उसी से सेविंग करके हम लेंगे। आप उसको बोलिए अरे ये मैं तो यही सुनना चाह रहा था कि आपके पास पैसे नहीं है, तो पैसा ऐसा जगह प्रोडक्ट खरीदो जहां से आपको पैसे आते हैं। अभी आप पैसे कमाते हो तब खाते हो, मैं कहता हूँ खाओ ना यार, फिर कमाओ ना। आपको तो मौका देती है वेस्टीज कि खाओ और कमाओ।
तो इस प्रकार से आप सामने वाला को क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। जब आप उसको क्वेश्चन आंसर करेंगे, सामने वाला आपकी बातों से एकदम बिल्कुल खुश हो जाएगा, और हो सकता है कि वो आपका साथ दे, और हो सकता है कि साथ देने के बाद कभी आपका साथ छोड़े भी ना, हमेशा आपका साथ देगा। और जब आपका साथ देगा तो आपको खुशी मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपने ना से हाँ में बदला। जब आप उसको ना से हाँ में बदलेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, और जब आपको खुशी मिलेगी तो आपको मजा आएगा बिजनेस करने में। जब आप बिजनेस करने के लिए बैठेंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं, आज तो मैं इस बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक लेके जाने वाली हूँ या फिर जाने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल हो सकता है नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लीडर्स का सवाल आएगा नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। देखो, मैं आप लोगों को जो अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं कहीं से कोई देख के नहीं दे रहा हूँ, मैं इस नॉलेज को ग्रैब किया इस ट्रेनिंग सेशन से। और मैं यही कहना चाहूंगा बार बार आप लोगों को कि आप लोग भी नॉलेज को ग्रैब करो। ये अगर आपको लिखना पड़ जाए तो आप लिख लो, क्योंकि ये चीज बार बार नहीं आएंगे। आज है 28 तारीख 9वां महीना 2021, ये वापस नहीं आएंगे। तो अगर लिखने का मन करे तो बिल्कुल लिखिए, हिचकिचाइए बिल्कुल नहीं। लिखेंगे तभी आपके साथ ये जाने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अगला सवाल जो आएगा नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग कहते हैं। स्टूडेंट कैटेगरी के लोग ज्यादा कहते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई करता हूँ। बहुत सारे जॉब प्रोफेशनल भी कहते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कहता हूँ आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, चलो ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? आपकी इजाजत हो तो सामने वाला बल्कि बिल्कुल पूछ सकते हैं। उनसे आप पूछिए कि जरा बताना नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। ये सवाल आएगा कि ये बिजनेस ऐसा है वैसा है, नंबर वन ये नेटवर्क मार्केटिंग। भाई साहब, जब आपके पास मोबाइल है और जो आपके पास अभी जो मोबाइल आप रखे हो, ये कहीं ना कहीं से जो आप लिए हो, तो ये भी तो एक नेटवर्क मार्केटिंग ही है। ये भी तो एक कहीं ना कहीं नेटवर्क है। अगर ये जुड़ा हुआ नहीं होता तो ये आपके पास नहीं आता, ये आपके पास नहीं पहुंचता, जहां था वही रहता। कहीं से चल के तो ये नहीं आया, इसके पास पैर तो नहीं है। तो ये भी एक जुड़ा हुआ है। जो भी बाउंडिंग, किसी भी चीज का अगर बाउंडिंग है, किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर कर दो आप उनको। अगर आप अपने माँ बाप से जुड़े हो, आपके माँ बाप भी उनके माँ बाप से मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं डिसीजन आपकी है। जुड़ के रहना चाहते हो या छूट के रहना चाहते हो, सिंपल सी बात है। ट्रेन चल रही है, एक बोगी को खोल दो, उसको देखो कहाँ जाएगा वो, कोई काम का नहीं होगा। तो सोच के देखो, आप अगर जुड़ के रहे तो कहाँ तक जाओगे, साथ छूट गया तो कहाँ आप जाओगे, ये भी आप सोच लो। डिसीजन आपकी रहेगी। अब बताओ, नहीं आया तो ना बोलिए, सामने वाला बोलेगा हाँ यार समझ में तो आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब जुड़ के रहना जरूरी है। आज के डेट में अगर नहीं जुड़ के रहेंगे तो अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं, अकेला बना लो बिल्डिंग। इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ कि 21वीं सदी का व्यापार है ये, मैं नहीं कर रहा, ये हमारे बड़े बड़े लीडर्स कह रहे हैं। 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। युवा महिलाएं आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। क्यों? क्योंकि आज वो जुड़ करके बहुत आगे बढ़ना चाहती है, बिना जुड़े कुछ नहीं कर सकता है। और एक बात कहा जाता है, जुड़ते हैं तो अमीर बनते हो, जुड़ते हो तो गरीब बनते हो, और जोड़ते हो तो अमीर बनते हो। फिर से बोल दूं, चलिए, अगर आप जुड़ते हो तो गरीब
हो, अगर आप जोड़ते हो तो आप जोड़ना अच्छा, या जोड़ना अच्छा कि तोड़ना अच्छा? वो बोलेगा अरे यार इतना सारा बात बोल दिया, आप समझ में आ गया। हाँ हाँ भाई, जोड़ना अच्छा, अगर नहीं जोड़ेंगे तो सही बात है, अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई साथ ही नहीं देगा मेरा। और सोचिए, मुर्दे को भी तो चार कंधे चाहिए, अगर वो जुड़ के नहीं रहेगा तो मुर्दा थोड़ी उठ के जाएगा शमशान घाट तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा? आप लोग अपने तरीके से हैंडल करेंगे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये दो तीन बात अगर आपके माइंड में अगर सेट रहेंगे तो आप वहां पे ये सब बात ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं वहां नहीं आऊंगा हैंडल करने, आपको खुद हैंडल करना है, बट आप इस बातों को ऐड कर सकते हो वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल आएगा, व्हाट इफ कंपनी इज क्लोज? अगर कंपनी बंद हो गई तो? सामने वाला सवाल कर दिया आपसे, अब आप हो गए परेशान, पसीना आने लगा साइड साइड, अरे यार ये तो मैं सोचा ही नहीं था, कंपनी अगर बंद हो गई तब क्या होगा? ये तो बात बिल्कुल सही बोला। अब आप परेशान हो गए। सामने अगर वही अगर आपसे सवाल किया कंपनी बंद हो गई तो आपको क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए जरा बताइए आप लोग चैट बॉक्स में। अगर सामने वाला अगर कुछ भी सवाल कर दे आपसे, जब आप उसके सामने हंसीगा तो या तो उसको गिल्टी फील होगा, या फिर उसको ये लगेगा कि अरे ये सवाल इसके लिए बहुत आसान है, ये मतलब इसको इसका आंसर करने वाला है, मतलब इसके लिए बहुत आसान होगा ये सवाल। आप उसको बोलिए कि भाई साहब जब मेरे पास ये सवाल आया था मुझे बहुत खुशी मिली थी। पता है क्यों? जब हम इस सवाल को अपने सर से सवाल किए थे और जब वो जवाब दिए ना तो मुझे बहुत खुशी मिली उनका जवाब सुन करके, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या आप जवाब दोगे? पूछिए उनसे, बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए, क्या ऐसा सवाल था? आप उनसे बताइए, पूछिए। अच्छा जरा बताना, कोई भी कंपनी क्यों भागती है और कब भागती है? वेट करो, इंतजार करो, कब भागती है और क्यों भागती है। सामने वाला सोचेगा कि भागती है या तो कंपनी नुकसान में जा रही हो, सबसे पहले तो ये बात बोलेगा, कंपनी नुकसान में जा रही होगी तो भाग जाएगी। ठीक है, और बताओ कुछ दो तीन और बात बताओ, सोचने दीजिए उसको, सोचेगा कि अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ, गलत तरीके से चल रहा होगा, गलत प्रोडक्ट बेच रहा होगा, बिल्कुल सही कहना। अरे यार इतना अच्छा अच्छा नॉलेज रखे हो तब ये सवाल कर रहे हो आप। अच्छा जरा बताना, आप जो प्लान प्रेजेंटेशन देखे हो इसमें ऐसा क्या लगा आपको जो कंपनी भाग जाएगी, ऐसा आपके मन में सवाल आ गया? वो भी सोचेगा हाँ ये बात तो सही है, प्लान तो देखे सब कुछ तो लीगल था, सब तो भारतीय था, इतना सारा सर्टिफिकेट, इतना तेजी से ग्रोथ कर रहा है, हर लोग सपोर्ट कर रहा है, ये सवाल तो हम खुद मूर्ख वाला कर दिए। वो खुद को गिल्टी फील करेगा। फिर आपको रुकना नहीं है, उससे और सवाल कीजिए, उससे पूछिए जरा बताना, आप जो कंपनी का जो देखे हो प्रोफाइल प्रोडक्ट और बिजनेस, जरा मुझे ये बताना, कंपनी भागेगी तो क्या लेके भागेगी आपका? क्या लेके भागेगी आपका? क्या कुछ आप कंपनी को कुछ दे रखे हो क्या पहले से कि 1-2 लाख रुपया रख लो मेरे लिए, वेस्टेज पहले से तुम रख लो, और मैं जब आऊंगी, मैं जब ज्वाइन करूंगी तो ये पैसा मेरे लेके भाग जाना, ऐसा कुछ था क्या? कहीं दे रखे थे क्या पहले से घूस उस कंपनी को? अरे अरे ऐसा नहीं है। अरे भाई साहब जब ऐसा नहीं है, कंपनी जब कुछ लेके अगर भागना होता तो शायद आपके आने से पहले वो भाग जाती, वो इंतजार थोड़ी करती है आपकी। और भागेगा भी तो क्या लेके भागेगा? क्या हमारा किस्मत लेके भाग जाएगा? आज हम जो बनिया के यहाँ से सामान लेते हैं, अगर वो भागिए जाएगा तो क्या लेके भागेगा आपका, सो बताइए। बताइए बताइए चैट बॉक्स में, क्या लेके भागेगा? कुछ लेके भागेगा क्या, यस या नो? जवाब आएगा नहीं, कुछ लेके नहीं भागेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, भैया दुकान वो भी है, दुकान आपका वेस्टेज का भी है, वहां से आपका कुछ लेके नहीं भागेगा, यहाँ से भी आपका कुछ लेके नहीं भागेगा। तो क्यों नहीं ऐसा जगह से लिया जाए जहां से पूरा दुनिया का खुशी मिलने वाला है, पूरा नॉलेज मिलने वाला है, जहाँ पे दुनिया में हम अपना नाम कमाने वाले हैं, क्यों नहीं ऐसा जगह से लिया जाए? बोलेगा अरे यार ये तो सही बोला, बिल्कुल सही कहना है इसका, ये तो एकदम सटीक बात बोला है। तो इसलिए तो मैं आपको बताना चाह रही थी या चाह रहा था कि आप इस कंपनी के साथ जुड़ोगे तो एक तो मेरा साथ मिलेगा, ऑलराउंडर पूरा वेस्टिजन का साथ मिलेगा, टीम स्पा का एजुकेशन सिस्टम मिलेगा, और साथ ही साथ भागने की बात रही तो यहाँ कंपनी नहीं भागी भाई साहब आज तक, भागी कौन पता है? आप जैसे लोग। सोच लो क्या करना है, साथ में चलना है या भागना है? भागना है तो अभी निकल जाओ, चलना है तो साथ दो और साथ में चलो। सोच लो, अभी डिसीजन ले लो, क्योंकि ये सवाल मैं अगली बार नहीं करने वाला तुमसे और ना जवाब देने वाला हूँ।
जो क्लियर करना है अभी क्लियर कर लो। साथ देना है तो हाथ देंगे, भागना है तो भाई साहब अभी निकल जाओ। कहीं हो सकता है कहीं अगर कंपनी में ज्वाइन कर लिए, हो सकता है कि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम आई, कोई सवाल क्वेश्चन आया, जवाब नहीं मिला, भाग गए, और कंपनी आपके पीछे पीछे नहीं भागेगी आपको लेकर के, ठीक है, आपके पीछे पीछे नहीं आएगी। तो इसलिए अभी क्लियर कर लो, जो करना है डिसीजन अभी ले लो, क्योंकि कैरियर का सवाल है भाई साहब। वेस्टीज एज ए कैरियर, कैरियर के रूप में चुने हो ना, तो इसको आगे तक लेके जाना है, ठीक है। ऐसा सवाल कर सकते हैं आप, उनको ऐसा जवाब दे सकते हैं। और भी जवाब देना है तो और उसमें ऐड कर दीजिए, ऐड ये करिए, आप उनको बोलिए देखो भाई साहब कंपनी भागेगी तो अगर इलीगल तरीके से चल रही होगी तो वो भाग जाएगी पक्का। और देखो वेस्टीज के बारे में बता दे, 70 से ज्यादा सर्टिफिकेट, क्या ये मामूली बात है क्या यार? तुम्हारे पास मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट लेकर के तुम नौकरी के लिए पूरा छानने लगते हो नौकरी के लिए कि नौकरी मिल जाए। अरे भाई साहब 70 सर्टिफिकेट कम नहीं होता है। और छोड़ो अपनी भारत की, अरे विदेशी विदेशी कंपनी प्रोडक्ट, विदेशी सर्टिफिकेट भी मिल चुकी है अपने इंडिया को। सोच के देखो, सोचो कहाँ हो, है ना। तो भागने की बात अगर मन में सवाल आई तो इसको बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। 17 साल हो चुकी है, 79% CAGR से बढ़ रही है, और इंडिया की नंबर 1 तो है ही। और सबसे बड़ा खासियत मैं आपको बता दूं, भारत की नंबर होने के साथ साथ विश्व में 7वें रैंक पे डंका बजा रही है, डंका, ठीक है। डंका बजाना है तो आपको इस बिजनेस के साथ चलना पड़ेगा। अगर आपको फेलियर होना है, कुछ नहीं करना है लाइफ में, तो आप पीछे कल्टी मार सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं उनको, और आप उनको कुछ ग्राफ वगैरह भी दिखा सकते हैं, आप उनको कुछ मोटिवेशनल वीडियो दिखा सकते हैं, अपने जितने भी मेंटर लोग हैं, अपलाइन लोग हैं, कि देखो इन्होंने भी स्टार्ट किया था आप ही की तरह, इनके मन में भी सवाल आया था, और आज देखो इनकी चेक देखो, 15 लाख 20 लाख। कंपनी क्या लेके भागेगी? यही पैसा लेके भागता है यहाँ का लीडर। शिवम गोस्वामी सर 15 लाख महीना का लेके भागता है। सिद्धार्थ सर 1 करोड़ का महीना का लेके भागते हैं यहाँ से हर 10 तारीख को। सोचो ना, यहाँ पे तो इंसान जो है पैसा लेके भागता है, यहाँ से इतना ना कमा लेता है कि जिंदगी भर उसको खाएगा तभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने तरीके से आंसर कर सकते हो। नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा हमारे बीच। माई पेरेंट्स स्पाउस विल नॉट अलाउ। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे पेरेंट्स स्पाउस अलाउ नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं होता, फालतू होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है जब आप प्लान दिखाते हो तो ट्रिपल एफ का रूल को अपनाना होता है। फिल सॉरी, जब आप प्लान दिखाते हो तो मैन के फॉर्मूला को अपनाना होता है, मनी, अथॉरिटी और नीड। मतलब जब आप किन्हीं को प्लान दिखा रहे हैं, क्या उनके पास मनी है? क्या वो खुद के इनकम से अपने घर की जरूरत का सामान लेते हैं? अगर नहीं तो आप उनको प्लान मत दिखाइए। अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं है, अगर वो उनके पास ये क्षमता नहीं है कि उनके घर में जो सामान आता है, भले उनके पास पैसा ना हो सामान लेने के लिए, वो नहीं जाते हैं, उनके कोई घर के फैमिली के लोग जाते हैं, मेंबर जाते हैं, तो उनको आप प्लान मत दिखाइए। तीसरी बात आती है नीड। उनको जरूरत ही नहीं हो, किन्हीं लोग को सामान से जरूरत ही ना हो, तो उनको भी प्लान मत दिखाइए, क्योंकि वहां पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? किनको प्लान दिखाना है? MAN, मैन का फॉर्मूला लिख लीजिए, MAN, मैन, एम से होता है मनी, अथॉरिटी और एन नीड, ठीक है। क्लियर है? तो इस चीज को फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस चीज को फॉलो करके अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो जाए। हाँ, ये किन के लिए है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो 10% एंड एबव है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि आप 10% से नीचे होते हैं तो आपका प्रैक्टिस होता रहता है, आप सबको बुलाओगे, सबको इन्वाइट करोगे, सबको आप प्लान दिखाओगे, तो आपका प्रैक्टिस भी होना बहुत जरूरी है। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैन के फॉर्मूला को अपनाना है, जब अपनाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी लीडर आएगा। बेटा लगता है कुछ हो गया है इसको, लगता है बुलाना पड़ेगा साइड से, ठीक है, दिखवाने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल गलती ना करें। प्लान देखने के बाद, उस प्लान प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप अपने एंड से पहले आप सर्च करें, उस चीज के बारे में जानकारी लें कि जो आप देख करके आए हैं क्या वो रियल में लीगल है, क्या वहां से हम अगर जुड़ते हैं, क्या वहां पे हम अगर वर्क करते हैं तो क्या हम रियल में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो आप अपने एंड से सर्च करें, आप उनको भी बताएं, जो प्लान देख के जा रहे हैं उनको बताएं
जानकारी लो, अच्छा लगे तब आप उस बात शेयर करो, दिखाओ अपने को। ना लगे आपको तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कुछ नहीं देख पाई या फिर देख पाया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पेरेंट्स मना करेंगे इसलिए क्योंकि आप कुछ ऐसा अभी तक नहीं किया अपने गार्जियन के लिए जो आपके ऊपर वो विश्वास कर सके। सही बात है? यस या नो? आंसर करो आप लोग चैट बॉक्स में, मैं देखना चाहता हूँ। अगर आप सोचो अपने गार्जियन के लिए कुछ ऐसा अगर कर जाते हो, कुछ अच्छा फेस वैल्यू बना लेते हो, तो क्या लगता है गार्जियन आप पे बिलीव नहीं करेंगे आपके ऊपर? बिल्कुल करेंगे, 110% करेंगे। देखिए हमारे बीच में कुछ लोगों को मोदी जी का कॉल आ गया, चले गए वो उनके साथ मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। 23 पार्टिसिपेंट्स बने हैं, 24। खैर कोई नहीं, प्रधानमंत्री है, उनके पास जाना जरूरी होता है, फोटो वोटो क्लिक करवाएंगे, सेल्फी वगैरह लेंगे। ठीक है, देखिए हमारा सिस्टम रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, ऑटोमेटिक बोलता है रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने फैमिली के नजर में पहले अपना फेस वैल्यू को बनाना है। जब आप अपने फेस वैल्यू बनाएंगे, कैसे बनेगा वो? क्या पढ़ाई करके? अरे नहीं नहीं, पढ़ाई तो आप बचपन से कर रहे हो अपने परिवार के पास, अपने माँ बाप के पास तो पढ़ाई बचपन से कर रहे हो, वो तो देख रहे हैं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। और पढ़ाई कर रहे हो तो क्या कर रहे हो वो भी पता है ना? मोबाइल पे आजकल पढ़ाई होता है। मगर मेरी बात आती है कि पढ़ाई आप कर रहे हो, उसके साथ साथ भी कुछ ऐसा करो जहां से आपका नेम फेम हो और आपके माँ बाप को लगे कि बच्चा कुछ कर रहा है ना? आप पे विश्वास हो। देखिए सबसे बड़ी बात है बिलीफ सिस्टम। अगर आप अपने परिवार से बिलीफ सिस्टम बना लोगे ना, कोई मना नहीं करेगा आपको, हमेशा साथ देगा आपको, हमेशा सपोर्ट करेगा, चाहे मरते दम तक क्यों ना, आप कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको सपोर्ट करेगा। अरे अभी आप नालायक हो अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अभी आप नालायक हो ना, तो भी आप लायक बन सकते हो इस प्लेटफॉर्म के जरिए। पता है कैसे? बताऊं? जानना है तो यस लिखिए चैट बॉक्स पे, चैट बॉक्स में यस लिखिए। नालायक हो अगर अपने गार्जियन के नजर में, तो लायक कैसे बनोगे वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। बहुत ही शानदार बात है। चलो मैं बताता हूँ कैसे आप लायक बनोगे। ठीक है, आप प्लान के दौरान जब आप गेस्ट को दिखाओगे ना, नालायक भी होगा पर जा जाए, जब आप इस बिजनेस के साथ जो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, पापा जानते हैं कि बेटा मेरा मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसा लेता है, तो क्या करता है ये मोबाइल के साथ मुझे पता है। मगर आप पैसा भी लेना छोड़ दोगे, पापा लगेगा कि अच्छा मेरा बेटा मोबाइल यूज करना बंद कर दिया है, मतलब आप लायक बन रहा है, ये सही काम कर रहा है। मगर आप क्या कर रहे हो, साइड से जो इनकम आ रही है उससे आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो। पापा का मम्मी का बोझ थोड़ा कम रहा है, आपको खुशी मिल रहा है कि अरे खुद का पैसा से मैं मोबाइल रिचार्ज कर रही हूँ, है ना? आपको खुशी मिलेगा, तो खुशी जब मिलेगा तो माँ बाप को भी तो खुशी मिलेगा, तब तो आप लायक बने। और दूसरी बात, जब आप फास्टेड करोगे, स्टेज पे जब सम्मानित किया जाएगा, तो माँ बाप क्या बोलेंगे, अरे बेटा मैं जानता था कि तू कुछ ना कुछ कर रहा है, मोबाइल तो बंद कर दिया, उसके अलावा भी मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ कर रहा है। अच्छा इसलिए मेडल मिला है, क्या किया बच्चा जरा बताना। फिर आप बताइए, पापा को शेयर कीजिए, क्या जरूरत है जाते ही प्लान देख के बताना स्टार्ट? बाद में बताइए आप, कुछ दिन के बाद बताइए आप उनको, जब मेडल मिल जाए, फास्टेड कर जाए, तब आप उनको बताइए कि देखिए पापा देखिए, यही था, आपका नालायक का लायक कैसे बन गया, इस सिस्टम से जुड़ करके जाइए, जानना है? चलिए। पड़ोसी को, अरे मेरी बेटी मेरी बेटा कुछ कर रहा है ऐसा, जो देखो ना कुछ महीने से कुछ पैसा ले ही नहीं रहा है हमसे, पैसा मांगता ही नहीं, उसको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता है, कुछ ऐसा कर रहा है वो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा।
जैसे लग रहा है देखने में, देखो फोटो वोटो दिखा रहा है कि देखो आज मैं सीख के आई हूँ, ये बच्चा आपको समझ में आया इसलिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल आ सकता है, आई कैन नॉट कन्विंस समवन। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोले कि मैम मैं स्टार्ट किया हूँ तो मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता कि कैसे उसको बुलाया जाए सेशन के लिए, कैसे उसको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया जाए, तो ये मैं कन्विंस नहीं कर सकता। जरा 1 मिनट आप टाइम दीजिएगा, मैं जरा देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लीडर्स हमारे बीच में है, जरा ध्यान से सुन रहे हैं। ओके, मैं देख लिया सबको, कितने लीडर्स बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और कौन लोग हैं, कितने लोग को मोदी जी का कॉल आ गया। तो मैं बता रहा था कि कन्विंस समवन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कन्विंस मैं नहीं कर सकता, लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि ठीक है, आप उनसे सवाल कर दीजिए, आप उनसे ये पूछिए, जरा बताना कन्विंस की बात आती है तो कन्विंस करना क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ, कन्विंस करना अच्छी बात है। हो सकता है वो बोले कि नहीं नहीं हमको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं होता। ठीक है, जरा एक बार बताना, आप अपने घर में कौन सा तेल यूज करते हो? छोड़ो हटाओ, कौन सा पेस्ट यूज करते हो? कोलगेट पेस्ट, अच्छा ठीक है। कौन सा साबुन यूज करते हो? लक्स साबुन, ठीक है। कहाँ से लिया है लक्स साबुन, कौन दे दिया आपको? अरे ऐश्वर्या राय प्रचार करती है सो टीवी पे, बता रही थी खूबसूरतियों का राज लक्स, है ना। यामी गौतम प्रचार करती है फेयर लवली, 7 दिन लगाओ गोरेखपन को पाओ, अरे वहीं से तो लाए हैं। अरे भाई साहब, टीवी पे आपको प्रचार आया तो वो क्या किया, आपको कन्विंस की ना। जब वो आपको कन्विंस कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो अपने लीडर को कन्विंस? क्यों नहीं कर सकते हो अपने गेस्ट को कन्विंस अपने प्रोडक्ट के प्रति? अरे कर सकते हो, बस सीख तो लो। और ये बिजनेस आपको सिखाती भी है कि कैसे लोगों को आप कन्विंस कर सकते हो, कैसे आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, कैसे आप लोगों को प्लान दिखा सकते हो, कैसे इतना शानदार अपॉर्चुनिटी आप उनको शेयर कर सकते हो। सीख लो, आप भी प्रोडक्ट को यूज करो, आप भी प्रोडक्ट को शेयर करो। कन्विंस करने की बात कहाँ आती है? प्रोडक्ट यूज करोगे ऑटोमेटिक शेयर होगा, और जब ऑटोमेटिक शेयर होगा तो सोच रहे हो ना क्या होगा? सब लोग आएंगे आपके पीछे पीछे, भाई साहब मेरा साबुन खत्म हो गया जल्दी से ला के दे दो, ठीक है, मेरा डीओ फेस वॉश खत्म हो गया ला के दे देना, बहुत गजब का था, मजा आ गया। तो इस टाइप से आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो, आप लोगों को बता सकते हो। कन्विंस कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके लिए आप और सीखोगे। जो प्रचार आप करते हो क्या वो यूज करते हो? आपको जवाब मिल जाएगा बहुत शानदार। और आप सोचो, पीछे पड़े हो फेयर लवली के, उनका भी मैसेज आ चुका है, चलते हैं ना? तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा आप लोग। कभी भी मार्केट का प्रोडक्ट जो भी है, कभी भी आप एडवर्टाइजमेंट पे नहीं जाइए, आप खुद का एडवर्टाइजमेंट कीजिए ना लोगों के बीच। जब आप लोगों को प्रोडक्ट को शेयर करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो सोच के देखो ना, कितना बड़ा आप सेलिब्रिटी बन चुके हो, जो आपके जरिए 100 से अधिक लोग आपकी बात को सुनना शुरू कर दिए हैं, आपको फॉलो करना शुरू कर दिए। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए चैट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल, आई डोंट लाइक नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स। बहुत सारे लोग बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को मैं लाइक नहीं करता और मुझे बेचना पसंद नहीं है। उसको बोलिए थैंक यू सो वेरी मच, आपका सवाल बहुत सही है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था, ठीक है, कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकती हूँ और इसको नेटवर्क मार्केटिंग है इसको मैं नहीं कर सकता। आप उनको बोलिए ठीक है, मेरे को भी ये सवाल आया था, बट मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, जरा बहुत ही छोटा सा सवाल है, आप जरा बताना क्या लगता है, आप जो मार्केट से प्रोडक्ट लेकर के आते हो दुकान से, क्या उसको आपको बेचना पड़ता है क्या? बोलेगा नहीं नो, तो लेकर के आते उसको यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, मार्केट से जो प्रोडक्ट लाते हो वो डायरेक्ट फैक्ट्री से लेकर के आते होगे आप तो, मतलब आपको बहुत सस्ता में मिलता होगा, डायरेक्ट जाते होगे फैक्ट्री में, जितना भी बनता होगा सबको पैक करते होगा लेकर के घर पे आते होगे, ऐसा है ना? बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दुकान से लाते हैं। अच्छा, दुकान से लाते हो, दुकान में लाके अपने घर में बनाता होगा, चुपके से बनाता होगा रात में हो सकता है, और तब वो दुकान में रखता होगा आपको देता होगा।
अरे नहीं नहीं, वो भी कहीं और से लाता है। चलो ठीक है, शॉपकीपर लाता है रिटेलर से, और रिटेलर वाला कहाँ से लाता है? होलसेलर से। होलसेलर लाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से, वो लाता है सीएनएफ एजेंसी से, और वो लाता है उसके बाद वो लाता है कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग से। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो कहीं ना कहीं से गुजरते हुए हम तक पहुंचती है। तो भाई साहब वो क्या है बीच के लोग? वो भी तो नेटवर्क है। अगर नहीं जुड़ता तो पहुंचता कैसे हमारे पास सामान? और जब पहुंचवे नहीं करता तो ब्रश कैसे करते, दांत कैसे साफ होता? पूरा कलुट्ठा बन जाते जब साबुन नहीं लगाते, क्रीम नहीं लगाते तो कहाँ होते? सोचिए क्या होता फेस। समझ रहे हैं? तो इनको बताइए कि हर चीज कहीं ना कहीं नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वो उसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। चेन सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तब हम तक पहुंचता है, और उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, और यूज करके लाखों लोगों को आप शेयर कर देते हैं, कुछ नहीं मिलता है, बस ठेंगा मिलता है। बोलता है कि भाई साहब इंतजार करो, खत्म होगा तो फिर वो आके ले जाना मेरे यहाँ से। अरे चलो ना, उधार ही ले जाना। और देखिए एक दुकान वाला का बहुत ही अच्छा बात बोलता है कि चलिए कोई बात नहीं, 10 रुपए कम है, कल दे दीजिएगा। हम लोग कितना खुश हो जाते हैं, अरे वाह 10 रुपया छोड़ दिया, ऐसा ऐसा खुश हो जाते हैं, लगता है कि 10 रुपया मेरा छूट गया, मतलब आप हमको नहीं देना है। अरे भाई साहब आप सुने नहीं है सही से, क्या बोला? बोला 10 रुपया आप कम दिए हैं, कल दे दीजिएगा। आपको क्या लगता है? अरे वाह 10 रुपया मेरा कम हो गया। ऐसा माइंड इंसान के अंदर बना है ना, इसलिए भारत के लोग सबसे पिछड़े हैं, इतने पीछे जा रहे हैं। क्यों नहीं अमेरिका पीछे जा रहा है? क्यों नहीं आज चाइना और जापान लोग पीछे जा रहा है? क्यों नहीं यूनाइटेड किंगडम जो है वो पीछे जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? सोचो, वहां के लोग 98% लोग जो हैं फूड सप्लीमेंट और क्वालिटी बेस्ड वाला प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, यही वजह है कि आज वहां के लोग एक्टिव होकर के वर्क कर रहे हैं। और आज उस रिटेल सेल्स जो ग्राफ है उसमें देखने को मिलता है कि सभी देश का नाम है, अपना इंडिया का ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा तेज होते हैं, ज्यादा तेज, ज्यादा समझदार होते हैं, है ना? मुझे तान के चलते हैं कि मैं हूँ गब्बर, और गब्बर इज बैक बोलते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप समझाइए कि देखो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट यूज करते हो, ना जाने कितने लोगों को आप शेयर कर देते हो, शेयर करने के बाद वहां से कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आपको वहां से नुकसान ही मिलता है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका था। समझ में ना आए तो आप समझो कि आप यहाँ से प्रोडक्ट यूज करोगे, आप ना जाने कितने लोगों को शेयर करोगे। अरे भाई साहब जितने लोगों को शेयर करोगे उतना आपको बोनस बन के आएगा, पीवी 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 पीवी, बोनस 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 बोनस, उतना इनकम 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 इनकम, डबल डबल डबल। सोचो, मार्केट से कुछ नहीं, यहाँ से बहुत कुछ। चॉइस आपकी है। ज्यादा समझदार हो, बन जाओ इंडिया वाले। कम समझदार हो, बन जाओ अमेरिका की तरह सोच रखने वाले लीडर की तरह। बस ये हमारी कंपनी आपको जो है सेल करने के लिए नहीं कहती है, ये बोलती है आप प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को शेयर करो। सोप यूज किए हो, सोप के बारे में बता दो लोगों को, क्यों नहीं लेगा लोग? अरे 10 रुपए का लाइफ बॉय साबुन महीने में 4 बार लगाएगा, 40 साबुन खत्म, 40 रुपए खत्म होगा। मैं कहता हूँ अरे 40 रुपए का अपना श्योर सोप लगाओ ना। एक तो ए ग्रेड का सोप है, ऊपर से आपको यहाँ से पी भी मिलता है, आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्री मिलता है, आपको यहाँ से बिजनेस मिलता है। यहाँ से इस साबुन को लगाने के बाद आपको ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड आती है। नहीं चाहिए ट्रेवल फंड, छोड़ो, मत लो ट्रेवल फंड, मत बताओ किसी को, खुद यूज करो ना, खुद यूज करो। 4 तरह का बेनिफिट लेकर के जाओ, मगर लो। क्लियर हो गया आप लोगों को? मुझे लग रहा है कि आप लोग क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे कैमरा ओपन करना चाहिए, इसलिए मैं कैमरा को ओपन कर लिया कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, सुनोगे। और मैं तो यहाँ देख रहा हूँ सब लोग अपना अपना कैमरा के पीछे नुकाए हुए हैं कि कहीं देख ना ले सर। देखिए मैं जैसा था वैसे ही बैठ गया, जैसे था मैं, कोई कोई ये वो नहीं, कोई। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल। आई एम इन गवर्नमेंट जॉब एंड आई एम नॉट अलाउड। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ या करती हूँ, मुझे अलाउड नहीं होता है किसी भी चीज को करने के लिए, एक्स्ट्रा चीज को करने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका सवाल बहुत ही जायज है, बिल्कुल लीगल है। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, और गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। अच्छा, मैं आपको कुछ ऐसा बात बताना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ कि आप उस बातों से रिलेट कर पाओ कि हाँ ये बात तो सही है। क्या मैं वो बात बताऊँ आपको? पूछिए, आपको पूछिए, आप उनसे। बोलेगा हाँ हाँ बताइए।
अब उनको बताइए, क्या पता है आज भारत देश बड़े लोगों के ऊपर टिका हुआ है, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, बिल गेट्स, आज ये लोग देश को संभाल रहे हैं। भाई साहब प्रधानमंत्री नाम के हैं सब लोग भारत को, पता है क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट भारत में सेल होते हैं। सोचो, काम करते हो सोचो, तो क्या वो आपको बोलेंगे कि आप प्रोडक्ट, फिर अलग से टाइम आपको कहाँ मिलेगा आपको अलग बिजनेस को करने के लिए? सिंपल सी बात है, समझदारी वाली बात है। आप जो जॉब कर रहे हो, जॉब में आप उनको उनको टाइम दे रहे हो। अब उनको आप 8 घंटा टाइम नहीं दे करके 6 घंटा आप टाइम दोगे, बाकी बात आप बिजनेस करोगे तो क्या करेगा? लात मार के निकाल देगा। इसलिए कहा जाता है जॉब का फुल फॉर्म ही होता है जस्ट टू योर बॉस, जैसा बॉस बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे लात मार के निकाल देगा। पता है क्यों? क्योंकि आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो। तो जाओ अपना काम करो। और आप क्या करते हो? रोते हुए बाहर निकल जाते हैं, कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन लग गया, कंपनी बाहर निकाल दिया। अरे भाई निकाल दिया तो अच्छा किया ना, कि कुछ अच्छा मिलने वाला है। आ जाओ ना यहाँ, लेके आइए इसको पकड़ के। नहीं समझता है तो लगाइए दो झांप पर खींच करके लेके आइए। बताइए इस प्लान प्रेजेंटेशन को उसको अच्छे से खोपड़ी में घुस जाना चाहिए। तो इस तरह से आप बता सकते हो, आप समझ सकते हो कि जो लोग जॉब कर रहा है, जॉब करने के बाद उसके पास टाइम बचेगा ही तो वो और भी एक्स्ट्रा टाइम कहाँ दे पाएगा। और भारत देश जो है, बड़े बड़े जो कंपनी के मालिक है उनसे ही चल रही है, उनके द्वारा ही चल रही है। कहता हूँ कि वेस्टेज भी तो एक भारत की बड़ी कंपनियां हैं। वेस्टेज भारत की नंबर 1 कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो आपको करोड़ रुपया सीधा सर सोचिए, क्या करोड़ रुपया प्रधानमंत्री का सैलरी होगा मंथली? जी नहीं, 1 1.5 लाख 2 लाख रुपया होता हो। तो आप इस बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हो, आप बड़ी कंपनी के साथ जुड़ करके बड़ी सोच वाला आप मालिक बनते हो, तो क्या लगता है भारत किसके अनुसार चलेगा? आपके अनुसार या जनता के अनुसार? हाँ, आपके अनुसार चलेगा। आप जिस तरह से चाहोगे उस तरह से चलेगा, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो चुके हो। डिसीजन आपको लेनी है। जॉब करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट यूज करते हो और आप चाहते हो इस बिजनेस को करना, समझ गए हो तो आप अपने परिवार में किन्हीं लोग का आईडी जनरेट करा दो, वहां से बिजनेस स्टार्ट करो पार्ट टाइम में। क्या फर्क पड़ता है भारत सरकार को आपसे? आप तो अपना काम कर रहे हो। संडे का जो टाइम है उसमें आप अपना अपने कपल जो भी आपके स्पाउस हैं उनके आईडी पे काम कर रहे हो, आप अपने माता पिता के ऊपर आईडी पे काम कर रहे हो, मगर आप काम तो कर रहे हो, पार्ट टाइम समय तो दे रहे हो। देखो बिक्की जी हमारे बीच कैमरा खोले हैं, थैंक यू सो वेरी मच बिक्की जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। हमारे ईमानदार लीडर हैं। तो नजरे से नजरें मिलती है तो कहीं ना कहीं विस्फोट होता है, अच्छा लगता है, आग लगता है अंदर में। थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं आप लोगों को बताया किस तरह से आप उनको आंसर कर सकते हो कि आप जो बता रहे हो जॉब करने वालों के अलावा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि भारत जो है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा चलाई जाती है। और गवर्नमेंट इसलिए मना करती है उन लोगों को इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर उन लोगों को अलाउ कर दे करने के लिए बिजनेस को, तो सोच के देखिए हमारे बड़े बड़े लीडर क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, महंगाई को कहाँ लेके भागेंगे। आने वाला समय कितनी महंगाई बढ़ने वाली है, सोच के देखिए कहाँ जाने वाला अपना भारत देश। सोने का चिड़िया बनाना है कि नहीं बनाना है? यस या नो? भारत को नंबर 1 लाना है कि नहीं लाना है ग्लोबल 100 में? चैट 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 बॉक्स फटाफट मैसेज डालिए आप लोग। भारत को नंबर 1 बनाना है। अरे छोड़िए, भारत को हटाइए, गोली मारिए। इंडिया को नंबर 1 नहीं बनाएंगे तभी चलेगा, मगर वेस्टेज को नंबर 1 बनाना है कि नहीं? वेस्टेज के नाम पे कितने लोग हैं हैंड रेज कर रहे हैं? हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज का भी मौका होता है। चलिए चलिए हैंड रेज कीजिए फटाफट। आज मजा आ रहा है ना आप लोगों को? आज खाना खाने नहीं देंगे आप लोग को 11 बजे से पहले, सोच लीजिए। हैंड रेज नहीं आ रहा है किन्हीं का? 3 4 लोग का आ रहा है बस, लगता है सब लोग सो गए क्या? जागिए जागिए, गुड मॉर्निंग। नजरें बदल गई, नजारे बदल गए, सुबह हुई तो सितारे बदल गए। भाई साहब गुड मॉर्निंग, जल्दी उठिए आप लोग, हैंड रेज कीजिए। चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, फटाफट सबका हैंड रेज आना चाहिए। ओ अच्छा, सो के मतलब लेट करके देख रहे हैं सेशन को। बताइए कितने चालाक हैं ये लोग, मतलब सोचते हैं कि सो के देखेंगे तो ज्यादा घुसेगा, मतलब पूरा शरीर के पैर तक जाएगा पूरा नॉलेज है, गजब। बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइएगा तो कम से कम यहीं तक रहेगा, घूमते रहेगा।
रात में भी हो सकता है नींद ना आए आपको। ठीक है, तो क्लियर हो गया आज ये सवाल आप लोगों का कि क्यों गवर्नमेंट मना करती है। और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप जो है अपने परिवार के आईडी जनरेट करके आप वहां से बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच जो आप लोग हैंडल किए सभी को और आंसर किए आप लोग को, थैंक यू। चलिए ऑन द लास्ट सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट सवाल हमारे बीच, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स विल स्टार्ट अवॉइडिंग मी। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स विल स्टार्ट अवॉइडिंग मी, मतलब रिलेटिव और जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो मुझे मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? प्लान तो देखिए आप, तो फिर फ्रेंड क्यों मना करता है भाई? प्लान देख के गए आप और आपके फ्रेंड मना क्यों करेंगे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। शादी करना है आपको और डिसीजन लेगा आपका फ्रेंड, बताइए। लड़की चुनना है आपको और डिसीजन लेगा आपका फ्रेंड, लड़का चुनना है आपको और डिसीजन लेगा आपका फ्रेंड, क्या बात है? अरे भाई साहब, आज यही वजह से तरक्की नहीं हो रहा है। अपना डिसीजन दूसरे के हाथ में दे देते हैं। लो पैसा लो, 5 रुपया लेके आओ सामान। अरे खुद जाके तो लो, पता चलेगा कि वहां गया है तो क्या क्या चीज मिल रहा था। जाके देखो तो सही। जिसको बोल रहे हो ना आप, और जो वो आपको बोल रहा है, मना कर रहा है, उसको बोलो तो सही कि भाई तुम जाके तो देखो वहां पे क्या था जो हम देख करके आए हैं। पकड़ के लाइए उसको, मारिए दो झापड़ किसी को, उसको लेकर के आई। नहीं आता है तो, हाँ नहीं आता है तो उसके पास प्लान बुक और बस कॉपी लेके डायरी लेके बैठ जाइए। चल बैठ बैठ यहाँ नीचे बैठो। लो लो लो, लिखो लिखो, ये देखो मेरे पास ये हमको घड़ी चाहिए, सोने का ये चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, पूरा दम पूरा दुनिया चाहिए। चल हमको ये बता कि तू ये कब पूरा करके देगा। हे वो मुंह बांधेगा, आ कर देगा। जब वो आ करेगा तो उसके अंदर मुंह में डाल दीजिए लड्डू, ले खा तू मुंह मीठा कर, क्योंकि हम इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं। तेरी इंतजार थी, तू आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। ठीक है। वो बोलेगा अरे इतना सारा सपना तुम लिख दिया है, इतना सारा ड्रीम, कैसे हम पूरा कराएंगे? उसको बोलिए ना, अरे यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे। अरे आप पूरा नहीं करा पाओगे, आप लिखो तो सही। आप लिखो और देखो मैं कैसे पूरा कराता हूँ। ठीक है, आप उनको इस तरह से बोल सकते हो। बिल्कुल, जब इस तरह से आप जवाब दोगे ना, सामने वाला एकदम पूरा ढीठ बन करके जवाब देना है एकदम, यार जो है सो हम ही हैं। अरे भाई साहब तुम्हारा बात क्यों हम सुने, ये बताओ ना। जब हम देख करके आए आंख से, पूरा रियलिटी सच्चाई हम देखे, अरे फ्लैक्स वाला डेमो हम देखे हैं कि रियल में कैसे काम करता है शरीर के अंदर जाने के बाद, तो हम तुम्हारा क्यों सुने? हम तो मूर्ख खुद है जो उसका सुन रहे हैं, सामने वाला का। बोल रहा है कि अरे कुछ नहीं होता है, फालतू बकवास दिस दैट। अरे महामूर्ख तो आप हो गए वहां पे, जो इतना सारा नॉलेज लेके आए और सब उसको थोप दिए, और वो बोला कि हाँ ये तो सबसे बेकार था, अच्छा नहीं था। तो क्या फायदा उसको देने से? जब आप खीर बनाए हो एकदम सब कुछ परफेक्ट है, किसी ने बोला अच्छा है और किसी को दिया, उन्होंने बोला अरे खराब, अच्छा नहीं लग रहा है, पानी ज्यादा है दूध में, तो क्या फायदा उसको देने से? दीजिए ही मत उसको, एक्स्ट्रा देवे मत कीजिए। वो बोलेगा कि हमको दीजिए और चाहिए। एक तो बोलेगा अच्छा नहीं है, ऊपर से बोलेगा कि और चाहिए। तो उसको मत दीजिए, उसको बोलिए कि भाई जितना खाया उतना ही में तुम खुश हो जाओ, अब हमारे पास है भी नहीं, देना भी नहीं है मुझे, छोड़ दीजिए उसको। समझ में आ रहा है? खोपड़ी में अगर उसको घुस रहा होगा तो लाइए पकड़ के उसको समझाइए, अपलाइन के पास बैठाइए। रिलेटिव्स हो, अगर आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, अगर आपको मना कर रहे हैं तो उनको आप बोलिए कि देखो ठीक है मैं आपकी बात को मानता हूँ, मगर एक बार बता दो मुझे कि आप मना किस बात को कर रहे हो, आपके पास क्या नॉलेज मिला है जो आप मुझे मना कर रहे हो, सो बताओ। छोटा सा सवाल। प्लान देख के तो आप आए हो और आप गए हो किसी रिश्तेदार को बताए हो और वो आपको मना कर रहे हैं, तो आप उनसे एक ही सवाल करो कि अच्छा ये बताओ जो आप मुझे मना कर रहे हो तो आप क्या देख करके आए? तो वो बोलेगा अरे मैं कहाँ देखा, तुम भी तो देख करके आया तो मुझे बोल रहा है। तो आप उसको बोलिए कि मैं तो इसलिए तुमको बोला कि तुम भी जाके देखो कि क्या था, मुझे मजा आ गया मगर देख करके। बोल बोल बोल, कब समय दे रहा है, संडे को या सैटरडे? हमारे अपलाइन के पास समय नहीं होता है भाई साहब, बहुत बिजी रहती है। एकदम ठान लिया है भाई साहब, हमारे अपलाइन ठान लिए हैं कि आप जो है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब ऑडी बीएमडब्ल्यू आना है। सामने वाला सोचेगा अरे भाई इनके अपलाइन ऑडी बीएमडब्ल्यू की बात कर रहा है, मतलब 80 लाख का गाड़ी कहाँ से? सोचने लगेगा वो भी। आप जब इतने बड़ी बात करेंगे तो सोचने लगेगा कि ऑडी बीएमडब्ल्यू का बात कर रहा है, वो तो हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे। हाँ इसके अपलाइन सोच रहे हैं, मतलब कुछ बात होगा, चलना चाहिए। चलो चलो चलो, कब चलना है? अरे कल चलो, परसों चलो, जब चलना है चलो, मगर हमसे पूछ के चलो, मेरे साथ चलो। लेके लाइए, पकड़ के लाइए, वो तो अब आएगा दौड़ल दौड़ल आएगा। जब आपके पास दौड़े दौड़े आएगा तो बस उसको बैठाइए प्यार से और सबसे पहले उसको मुंह मीठा कराइए कि पहले तू ना किया अब तू फिर हाँ किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। चलो अब तुमको जानने का मौका मिलेगा इस अपॉर्चुनिटी को, और ध्यान से सुनना, खोपड़ी खाली कर देना। ठीक है, जितना भी कचरा भरा हुआ है सबको खाली कर देना।
नहीं तो कचरा में अगर साफ जाएगा तभी वो कचरे रहेगा। दो चार बात उसको बताइए, बोलिए, उसको समझ में आएगा। जब वो अपना दिमाग को खोपड़ी खाली कर देगा, पूछ लीजिए उसे खाली हो गया ना, बोलेगा हाँ खाली हो गया। कैसे पता चले हमको कि तुम्हारा खाली हो गया? बताओ। अरे रे खाली हो गया है, तुम जितना बता, चलो ठीक है खाली हो गया, एकदम परफेक्ट, हम 110% इन्वाइट करें अपने मैम को, अपने सर को इन्वाइट करें ना? हाँ हाँ बिल्कुल करो ना। चलो ठीक है, तुम ध्यान से सुनना, और रिप्लाई मांगे तो रिप्लाई भी देना, ठीक है? तो आप उनको बैठाइए, और ना को हाँ में कैसे बदल दिए आप, समझ में आ गया आपको? पूरा क्लियर हो गया? इसके अलावा एनीथिंग इंग्लिश, बहुत सारा सवाल आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे। जैसे एक सवाल हमारे पास आया था, वैसे अभी मैं आप लोग को अगर लेना स्टार्ट करूं तो बहुत सारे लीडर का कुछ कुछ सवाल आएगा जो इस चार्ट में से कुछ अलग भी होंगे, हो सकता होंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे फूड सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, ये सवाल आप लोग के बीच आएगा, ठीक है? तो आप उनको जवाब दोगे कि हमारा देश, भारत देश सबसे ज्यादा तेज कैसे, तो हम आपको बताते हैं इसे। मार्केट में देखो सब चीज सब पोल्यूटेड है, सब कुछ मिलावटी है, तब भी उसको खा रहा है, साल में 10 बार बीमार पड़ रहा है, 50 बार बीमार पड़ रहा है। काहे नहीं अमेरिका का कंपनी, काहे नहीं अमेरिका के लोग, चीन जापान के लोग, यूनाइटेड किंगडम के लोग बीमार पड़ रहे हैं? क्यों नहीं पड़ रहे हैं? अरे भाई 98% लोग फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं, कहाँ उसको बीमारी आ रही है? साल में जहाँ 50 बार आप लोग जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, वो लोग साल में 5 बार जाता है। तो कौन ज्यादा तेज, आप क्यों हो? बोले हाँ ज्यादा तेज तो हम ही हैं। बोलिए, ज्यादा तेज अगर आप हैं तो अपने तेज पन्ना को कम करके आप फूड सप्लीमेंट को लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये हमारा दवा नहीं है, ये नुकसान नहीं करेगा, ये फूड सप्लीमेंट है। भाई साहब फूड सप्लीमेंट मतलब आहार पूरक, आपके जो आहार में कमी है उसको ये पूरा करता है। और जब आपके आहार की कमी को पूरा कर देगा तो सोचिए, तो आप भी तो चल जाइएगा अमेरिका। अरे अमेरिका नहीं जाइएगा, आप रहिएगा भारत में, मगर अपने भारत को भी बना देंगे अमेरिका नंबर 1। कैसे? फूड सप्लीमेंट को इस्तेमाल करके। खोपड़ी में उसका घुस गया बात, घुस गया, आपकी बात को सुन लेगा। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल लीडर्स, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। कुछ लोगों को मोदी जी का कॉल आया, वो सभी लोग अभी मीटिंग में व्यस्त हैं, मोदी जी की मीटिंग में, आप लोग डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, उनको छोड़ दीजिए। और अभी हमारे बीच 23-22 अभी लीडर्स बने हुए हैं। आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन था, आई होप कि मैं थोड़ा सा मजेदार आज बनाया, क्योंकि आज थोड़ा मैं मूड में था। मैं मूड में इसलिए था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज कुछ पर्व है, मम्मी पूजा की हुई है बेटर के लिए, हो सकता है कि भगवान का आशीर्वाद हम पे बरस गया हो, है ना? जितिया पर्व बोलते हैं ना, वो पर्व है आज। तो हो सकता है मम्मी मेरे लिए पूजा की हो, आज आशीर्वाद मिल गया हो भगवान का। देखिए चंदन वंदन किए थे, मिट गया क्या? मिट गया लगता है ना? इसलिए आज मैं आपको इतने अच्छे तरीके से दे पाया। तो भाई साहब, अगर प्रे करना ही है ना तो ऊपर वाले से प्रे करो कि भगवान जहाँ पे हम आए हैं वहां पे हम बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बन पाए, बहुत जल्दी सफलता हासिल करें, कामयाबी हमको बहुत जल्दी मिले। वो पता है क्या बोलेंगे? तथास्तु। बस एक ही बात बोलेंगे, तथास्तु। हमेशा सोने टाइम में, हमेशा उठने टाइम में थैंक यू बोलिए उनको। थैंक यू गॉड, आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया, इतना बड़ा शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे दिया। थैंक यू सो वेरी मच। आपने मुझे सुंदर सुंदर आंख दिए, गोल गोल, किसी का तो एगो बड़का रहता है, एगो छोटका रहता है ना? तो बोलिए भगवान को, आपने मुझे सुंदर आंख दिया, सुंदर नाक कान मुंह हाथ सब कुछ दिया, बिल्कुल स्वस्थ है हम लोग। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पर डे एक्सीडेंट हो रहा है भाई साहब, पर डे गोलीबारी हो रही है, सोचिए आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। थैंक यू किसको बोलिएगा? अपने आप को? ऊपर वाले को। रात में सो रहे हैं, सुबह आंख खुल रही है आपकी, तो थैंक यू ऊपर वाले को बोलिए। और मैं हमेशा से रात में सोने टाइम में थैंक यू गॉड जरूर बोलता हूँ। और बुक रीडिंग का आप लोग आदत डालिए, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को मैं अच्छे से सेशन को लीड कर पाया। थोड़ा सा टाइम गया, मगर मैं टाइम को नहीं देखता, मैं देखता नॉलेज को। मैं आपको पहले ही बोला था, जाना ही है तो नॉलेज पे जाइए ना। एज पे और कहते हैं वेट पे क्या रखा है? वेट वैसे भी मेरा 50+ है, 60+ है, ठीक है? और एज भी हमारा 20+ है। तो एज और वेट पे मत जाइए, जाना है तो नॉलेज पे जाइए, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे 14 साल का लड़का आज लाख 1.5 लाख कमा रहा है। सोचिए कैसे सिस्टम का पावर, समझ गए तो ऐसे, नहीं समझे तो वैसे, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच टू आवर लीडर्स। लास्टली हमारे बीच जो को होस्ट टपक लिए, अरे तोरी के, हमारे बीच जो होस्ट थे आज, जो होस्टिंग कर रहे थे, रूपक सर, उनको मोदी जी का कॉल आ गया और वो चले गए, हमारे बीच से चले गए वो। मोदी जी का भी मीटिंग चल रहा होगा, उनको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग होस्ट महोदय, हमारे बीच जो प्रवीण सर है,
उनको भी मौका दे दिया जाए, हमको पता है कि वो बहुत बात बोलेंगे अभी हम, ठीक है, बहुत कुछ बोलने वाले हैं, तो थोड़ा संभाल के बोलिएगा प्रवीण जी, क्योंकि टाइम हो चुका है और हमारे कुछ मेंटर हैं, ग्रेट अपलाइन है, जिनकी मार्गदर्शन में मैं सीख करके आगे बढ़ रहा हूँ और आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अभी उम्र खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत उम्र बाकी है, अभी देखिए ना, अभी 2 साल 3 साल के बाद कहाँ पहुंचने वाले हैं। चलना है ना साथ में? हाँ, हैंड रेस कीजिए, कितने लोग को चलना है साथ साथ, कितने लोग भागेंगे हाथ छोड़ के, जल्दी जल्दी हाथ हाथ हैंड रेज, कितने लोग को चलना है साथ साथ? अरे नॉलेज बहुत है हमारे पास, सिर्फ लेना आपको, कब लेंगे कैसे लेंगे, बस खाली टाइम लीजिए, अब बस पूछते जाइए हमसे। हैंड रेज, कितने लोग को साथ साथ चलना है, सो बताइए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ले हाथ उठाने के लिए बोल रहे हैं लोगों को, तो लोग ताली बजा रहा है, गजब का इंसान है। आप लोग हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज। चलिए सभी लोग का हैंड रेज आ रहा है, जैसा कि मैं एक बार सभी को रिपीट कर दूं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग को देख करके कि आप लोग हमारे बीच यूथ आइकन है, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ है, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग जॉब कर रहे हैं और इस बिजनेस को कर रहे हैं। बहुत प्राउड होती है बोलते हुए कि सोच के देखिए, आप लोग डिसीजन तो लिया कम से कम एक अच्छी कंपनी के साथ। अरे भाई साहब, 10 गो कंपनी करोगे तो वो गड्ढा खोनोगे आप, 10 जगह गड्ढा खोनेंगे तो गड्ढा ही होगा। एक जगह गड्ढा खोलो ना, वेस्टीज करो ना, एक जगह गड्ढा खोनते जाओ, खोनते जाओ, खोनते जाओ, खोनते जाओ, एक दिन वो कुआं बन जाएगा। और कुआं बनेगा तो सोच रहे हो कुआं का पानी कितना मीठा होता है, कितना शानदार होता है, आप सभी को पता है ना? बिल्कुल। तो कुआं बनाना है, एक जगह ही गड्ढा खोदना है, काहे करेंगे 20 कंपनी? अरे 20 को किए, चलो गलती हो गया, माफी कर दो, माफ दे दो, माफी कर दो, मगर हमको दे दो वेस्टीज, इंडिया की है ये, हमको यहीं पे गड्ढा खोदना है, क्योंकि हमको यहीं क्राउन बनना है, हमको यहीं डीसीडी डीयूसीडी, हमको 1 करोड़ कमाना है। यहीं गड्ढा खोदो ना, देखो ना पानी कितना सुंदर निकलता है, एकदम साफ साफ। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं माइक हैंड ओवर किनको करूं? हैंड रेज कीजिए, हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, किनको करूं हैंड रेज, किनको करूं माइक हैंड ओवर? चलिए, तो हमारे बीच हैंड रेज सबसे पहला आया है अंशुमन सर का, तो मैं हैंड ओवर करता हूं अंशुमन सर को। प्लीज वेलकम अंशुमन सर, एंड ओवर टू यू प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? यस यस, सर मेरी आवाज आ रही है?